जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने गुरुदेव की कथा सुनकर कर्ज मुक्ति के उपाय बताने जा रही हूँ। क्यों ये उपाय बहुत ही सरल और सटीक है और इसको करने से हमें शीघ्र ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आजकल सभी व्यक्ति किसी न किसी कर्जे में डूबे हुए रहते हैं। किसी ने घर पर लोन ले रखा है तो किसी ने गाड़ी लोन पर ले रखी है, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है तो किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए लोन ले रखा है। तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसे कर्जे ले ही रखे हैं और यदि ये कर्जा जल्दी से नहीं चूकता है या हम लोग जल्दी से इसे दे नहीं पाते हैं तो हम मानसिक तनाव में रहने लगते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तो इस मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उपाय को सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को करें लाइक, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो उपाय के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी आप नोट करें या ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमें एक नारियल की आवश्यकता होगी। ये नारियल आपको बाज़ार में कोई भी दुकान में मिल जाएगा। यदि कोई दुकान में नहीं मिला तो किराना की दुकान में तो अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरी सामग्री में आपको कलावा लेना है। कलावे को हम मोली भी कहते हैं। ये मोली आपको पूजा सामग्री में मिलने वाली दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तीसरी सामग्री में हमें लाल रोली चाहिए। यदि आपको लाल रोली नहीं मिली तो आप उसकी जगह लाल सिंदूर भी ले सकते हैं। अब आपको चौथी सामग्री देसी गाय का शुद्ध घी चाहिए, और वो गाय का ही शुद्ध घी होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सामग्रियों से आप ध्यान से सुनेंगे। जो हमने रोली ली है यानी जो लाल सिंदूर लिया है हमने, उसे घी में मिला देना है। पर ध्यान ये रखना है कि जो घी हमने लिया है वो पिघला हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस घी से हमें लाल सिंदूर को गीला करना है। तो लाल सिंदूर को हमें इस तरह गीला करना है कि हम एक स्वास्तिक अच्छे से बना सके, यानी इतना ही गीला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, न ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। अब हम लोगों ने जब रोली को गीला कर लिया है तो हमने जो नारियल लिया है उसे एक हाथ में पकड़ें और दूसरे हाथ से आप एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं, कुछ इस तरह से। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्वास्तिक हमें सीधा बनाना है। इस तरह से स्वास्तिक की आकृति क्लॉकवाइज होती है, तो नारियल पर सुंदर सा गहरा सा स्वास्तिक बनाना है। फिर हमें स्वास्तिक के अंदर 4 बिंदियाँ इस तरह लगानी है, कुछ इस तरह से। अब हमने जो कलावा या रोली ली थी, मोली ली थी, उसे उस नारियल पर 7 बार लपेटना है, और साथ ही साथ मन ही मन हमें ये बोलना है कि हमें कर्ज से मुक्ति मिले और हमारे घर में किसी के ऊपर कोई भी कर्ज न हो, और कोई कर्ज है भी तो उसे हमें जल्दी से मुक्ति मिल जाए। और हम कलेवा जब हम लपेट रहे होते हैं तो हमें अपने इष्ट देव या देवी देवताओं को याद करना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आप मुझे इस कर्ज से जल्दी से मुक्ति दिलावें। आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सबके अपने अपने इष्ट देवता और देवी देवता होते हैं। उन्हें अपने देवी देवताओं को ही स्मरण करना है, और स्मरण करके आपको वो धागा पूरा बांध देना है, और फिर 7 बार आप लपेट के उस कलेवा को और फिर एक गांठ लगा दें। अब आपको ये नारियल किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या समुद्र में विसर्जित करना है। आप ये ध्यान रखिए कि यदि ये उपाय जब आप कर रहे हैं और जलाशय, कुआं, नदी, तालाब आपसे बहुत दूर है, तो नारियल को अपने घर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर रख दें, और फिर दूसरे दिन प्रातः नहा धोकर इस नारियल को साथ ले जाएं और इसे अपने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं या समुद्र में विसर्जित कर दें। पर ध्यान ये रखें कि जब हम इसे विसर्जित करें तब हमें सीधा विसर्जित करके सीधा चले ही जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है।
और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, भविष्य में आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि मंगलवार को आपको कर्जा नहीं लेना है, यानी किसी से आप रुपए मंगलवार के दिन कर्जे के रूप में नहीं लेंगे। और बुधवार को आपको किसी को कर्जा नहीं देना है या किसी को किसी भी रूप में आप अपना धन नहीं देंगे, क्योंकि बुधवार को आप धन तो ले सकते हैं पर किसी को अपना धन नहीं दे सकते, क्योंकि बुधवार को धन देने से हमारे घर की सुख समृद्धि दूसरे के घर चली जाती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैंने जो उपाय आपको बताया है उसे आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आजकल सभी कर्जे से दबे होते हैं और मानसिक अशांति का सामना कर रहे होते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस कर्जे से मुक्ति पा सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जय महा